नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एलटी परिणाम का जो मामला कोर्ट में विचाराधीन था उस पर आज सुनवाई हुई है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज जो है फर्स्ट बेंच और डबल बेंच दोनों में सुनवाई होनी थी और वो हुई भी है साथियों। काफ़ी अच्छी खासी बहस इस पर हुई है। डबल बेंच में भी हुई है और सिंगल बेंच में भी हुई है। अब वही है कि कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथी लिखते भी हैं कि आप वीडियो बनाते हैं और हर वीडियो में आप बताते हैं कि डेट मिल गई है, डेट मिल गई, डेट मिल गई। साथ में जो भी अपडेट होती है मैं आपको वही बताता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता हूँ। भाई डेट मिलती है तो मैं डेट ही बताऊँगा कि डेट आ गई है, इसमें ये हुआ है, ये हुआ है, तो वही बताऊँगा, है ना। बाकी अपडेट देता हूँ एलटी भर्ती से संबंधित आप लोगों को, जितना हम लोगों को पता होता है। आज भी हमने सुनवाई देखी और इसमें फिर से डबल बेंच की तारीख कल की है और फर्स्ट बेंच की तारीख परसों की है, यानी 7 और 8 तारीख की डेट फिर से इस मामले पर अब मिल चुकी है। साथ ही फर्स्ट बेंच में काफ़ी लंबी इस पर बहस हुई है, लगभग 29 मिनट के आसपास इस पर बहस हुई है, बहुत लंबी चौड़ी। और बहस क्या है, अनर्गल बहस उसको हम कहेंगे, जिसका कोई तर्क नहीं था, किसी बात को लेकर के कोई वो नहीं था। ये मामला बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन इसको अभी जानबूझकर लटकाया जा रहा है और ये मामला अभी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अब परसों क्या कुछ इसमें हो पाता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। कल डबल बेंच में भी सुनवाई है, वहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। तो अभी तक तो साथियों अंतिम निर्णय इस पर नहीं हो पाया है। और जो 30 तारीख का ऑर्डर था वो आप लोगों ने देखा होगा। 30 तारीख का ऑर्डर में ये कहा था कि आयोग जो है डीवी नहीं करा सकता है, औपबंधिक श्रेष्ठता सूची नहीं निकाल सकता है, पब्लिश नहीं कर सकते, इस चीज़ें थी। और उसको मॉडिफाई कराने के लिए भी जो आयोग गया हुआ था। आज भी वही बात हुई कि आप लिस्ट क्यों नहीं भेज रहे हो, गवर्नमेंट को क्यों नहीं भेज रहे हो। और फिर से कहा है कि आप परसों ये बताइए 8 तारीख को कि आप लिस्ट क्यों नहीं भेज रहे हो। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई साथियों। 25 26 27 मिनट की वो सुनवाई थी, वो मैंने देखी है ऑनलाइन। आज मैं जुड़ा हुआ था तो मैंने फर्स्ट बेंच और डबल बेंच दोनों की देखी है। बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है, इतनी सारा बखान करके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। लेकिन इतना सो है कंक्लूजन में कि कल और परसों की इसमें डेट मिली हुई है और देखते हैं कल और परसों में इस मामले पर क्या कुछ निर्णय हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसके बाद कोर्ट की भी छुट्टियां हो जाएगी 13 जनवरी से, और 9 फरवरी तक कोर्ट की छुट्टियां रहेगी। और हम चाहते हैं कि जल्द से 10 तारीख से पहले, यानी कि कल और परसों में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता तो राहत मिलती एलटी अभ्यर्थियों को, जो जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पा रहा है। साथियों, एलटी परिणाम को लेकर के अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को वीडियो भेजता हूं। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑडियो मैसेज तक मेरे को प्राप्त हुए हैं कि आप केवल वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि डेट पर डेट मिलती जा रही है। भाई मैं यही अपडेट आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रयास फील्ड में किए गए हैं उन सारे प्रयासों में मैं सम्मिलित रहता हूँ। मैं खुद भी संघर्ष करता हूँ एलटी परिणाम निकालने को लेकर। जो हमारे साथी संघर्ष रहते हैं उनके साथ में हर समय तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। भाई वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपडेट क्या कुछ हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के माध्यम से। और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि कल और परसों में यदि ये मामला सॉल्व नहीं होता है एलटी का, तो इसके बाद परसों के बाद एलटी परिणाम को लेकर के या एलटी भर्ती पर जितने भी चीज़ें घटित हो रही है या होने वाली है, एलटी परिणाम को लेकर के मेरी कोई भी वीडियो अब नहीं आएगी परसों के बाद। कल और परसों में यदि मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एलटी, विशेष करके एलटी के ऊपर तो वीडियो अब नहीं बनाऊंगा। बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर वीडियो बनाई जा सकती है, जिन पर अपने विचार रखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल एलटी को टारगेट करते हुए यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं केवल एलटी पर ही वीडियो बनाऊं और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाऊं। ऐसा नहीं है। एलटी ने एक दिन समाप्त होना ही, तब क्या करेंगे। तो इसलिए कंटेंट बहुत सारे हैं जिन पर वीडियो बनाई जा सकती है, अपनी बातों को रखा जा सकता है आप लोगों के बीच में और बहुत सारे लोगों के बीच में, है ना। तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल कल और परसों का दिन देखते हैं कि क्या कुछ इसमें चीज़ें निकल करके आती है। यदि सॉर्ट आउट हो जाता है मामला तो बहुत अच्छी बात है, जिस चीज़ की हम लोग प्रतीक्षा कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एलटी पर विशेष करके वीडियो इसके बाद नहीं आएगी। बहुत सारे कंटेंट है जिन पर वीडियो बनाई जाएगी, अन्य कई चीज़ें हैं। लेकिन साथियों हो यही रहा इस मामले में कि मामला और फंसता जा रहा है, पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है इस मामले पर। और अब कई चीज़ों पर जो है सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि ये है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं है। तो अब आयोग भी और सरकार भी और कोर्ट भी अब आपस में बिल्कुल जो है वो हो चुके हैं। इस मामले पर क्लियर कुछ भी नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या जाना चाहिए, और अभ्यर्थी इंतजार करते रह गए। केवल इंतजार ही हमारे हाथ में है और कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहूँगा आप लोग,
मैं फिर कहूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, और आप लोगों को तो मुझे पता नहीं कि अब आप क्या करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि पॉजिटिव हमको रहना चाहिए। मैं अभी भी पॉजिटिव रहूँगा, और इस पर जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, स्वेच्छा है कि आप किस प्रकार से इसको लेते हैं। नेगेटिव होकर फ़ायदा नहीं है। अब कोर्ट कचहरी का मामला है साथियों, ये हमारा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मामला बहुत लंबा चलता है। ड्राइंग के अभ्यर्थी हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन लोगों के धैर्य को मैं सैल्यूट करता हूँ आज भी, और पहले से मैं उनका जो है साथ में हूँ। तो उन लोगों का धैर्य देखिए आप, 4-5 साल से और अभी तक जो है वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एलटी का रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है। हम लोग तो पहली बार एलटी की एग्ज़ाम दिया है, और बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है। पिछली बार 4 महीने में एलटी का रिजल्ट आया था, इसमें 5 महीने लग गए हैं। तो धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला है, हाँ ये इतना है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता था, बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं थी। लेकिन अब मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है इस मामले को, तो वो चीज़ हमें स्वीकार नहीं हो पा रही है। इसलिए हम जो है बहुत उत्सुकता हम लोगों के अंदर है कि कब एलटी का रिजल्ट आएगा, कब एलटी का रिजल्ट आएगा। तो साथियों देखते हैं, कल और परसों की फिर से डेट है, और कल और परसों में देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। शायद इस मामले पर अंतिम निर्णय हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार छुट्टी के बाद यदि मामला चला जाता है तो फिर तो फरवरी की डेट इसमें लगने वाली है। लेकिन कल और परसों में यदि हो जाता है काम, तो क्योंकि 12 तारीख को संडे है और 11 तारीख को सेकंड सैटरडे शायद है, तो 10 तारीख तक ही, मतलब आप मान के चलिए 10 तारीख से पहले ये मामला सॉर्ट आउट हो गया तो हो गया, अन्यथा फिर बाद में भी इंतजार करना पड़ सकता है इस मामले को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि कल और परसों में चीज़ें निकल करके आए। और मैं फिर आप लोगों को एक बात फिर से बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि मैं एलटी को टारगेट करते हुए वीडियो बना रहा हूं, तो उन लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब से एलटी का मामला कोर्ट में गया है और हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया है, मैं तब से संघर्षरत हूं अन्य साथियों के साथ में। सभी लोग इस बात को जानते हैं, और मैं अंत तक रहूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आता। यद्यपि मैं वीडियो ना बनाऊं एलटी को लेकर के, लेकिन संघर्ष हमेशा रहेगा, लगातार रहेगा, और अन्य कंटेंट को लेकर के मैं अपनी वीडियो को लेकर के आऊँगा। आप सभी का समर्थन और प्यार मुझे मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि दूसरा जो कंटेंट मैं लेकर के आऊँगा अन्य चीज़ों को लेकर के, वहाँ पर भी आप नहीं तो कोई और, लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग सपोर्ट अवश्य करते हैं। इतना मैं चाहता हूँ। बाकी आप लोगों से विदा चाहता हूँ। कल और परसों के हियरिंग में फिर मिलते हैं कि क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।